हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हमरा ही एपिसोड 12 के पार्ट 2 पे रिएक्शन। लास्ट पार्ट के अंदर सिहान बहुत परेशान है यार एलिफ की बातों से, क्योंकि उसे लग रहा है एलिफ ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया कि मैं सोचूंगी मैं ऐसे करूंगी। एलिफ भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उसको भी कोई चीजें समझ नहीं आ रही है। अंकल ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, ये सारी चीजें बहुत ऐसे चल रही है। लेट्स सी आज के पार्ट में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मैंने खाना भी ऑर्डर किया। आओ, ये दोनों मिलने आ गए। इसकी जरूरत नहीं थी। बात भी कर लेंगे और साथ खाना भी खा लेंगे। आपने जो बात करनी है वो कीजिए प्लीज। कल के बारे में। कल के बारे में क्या? कल जब सिहान यार ये तुम्हारे पूरी घर एटीट्यूड प्रपोजल में लेकर एलिफ आया बैठी था, हुई है। क्या बात करनी है आपको? देखो हर लड़की का ये ख्वाब होता है कि उसे एक शदीद मोहब्बत करने वाला मिले। और मेरा लड़का तुम्हें जैसे बहुत प्यार सिहान करता तुमसे है। मोहब्बत करता है, तो मैं यहाँ तुम्हें मनाने आया हूँ। तुम स्मार्टनेस कहोगी तो देख मैं अंकल तुमसे के एकदम apologize भी स्काई कर लूंगा। ब्लू सूट में। तुम जो डैशिंग कहोगी है। हाँ। मैं करूंगा। आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? फाइनली। क्या? सिहान की तबीयत के बारे में। वो मेरा अकलौता बेटा है। मैं उसके जिंदगी से भरपूर चेहरे पर मायूसी नहीं देख सकता। मैं अच्छा उससे अंकल खुशियां तुरंत नहीं बोल छीन देते हैं, सकता। ऐसा नहीं है कि छुपा के रखते हैं। तुम्हारे आने के बाद से वो इतना खुश है, बहुत खुश, इतना खुश। मैंने उसे कभी नहीं मैं देखा। उसे मायूसी में नहीं धकेल सकता। तुम फिक्र मत करो, उसका डोनर मिल जाएगा। मैंने दुनिया भर के बेस्ट हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया हुआ है। हर ऑर्गन डोनेशन बैंक मेरी पहुंच में है। जल्दी कोई अच्छी खबर मिलेगी। सर, सिहान का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है और जो आप कह रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। प्लीज अपने होप्स इतने हाई मत रखिए। सिहान मेरा अकलौता बेटा है। ये बात बोलते रहते हैं बस अंकल। होप्स हाई कैसे ना रखो, बस। ओ माय बस तुम उसे मत गॉड छोड़ना यार, प्लीज। अभी तो हमें लग रहा था शायद अंकल को कुछ मालूम है। देखो तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। मैं अपने आधे एसेट्स तुम्हारे नाम करने को तैयार हूं। हाँ, ताकि अंकल को लग रहा है शायद लालच या जैसे भी हो सिहान को मान कुछ हो भी जाए तो तुम्हारा Assets तुम्हें फ्यूचर देने को सिक्योर हो। तैयार, लालच दे रहे आप हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने मोहब्बत Business की के है लिए। सिहान से। बेटा बेटा। ये तुम्हारा हक होगा। उसके बाद उसके तुम बाद आजाद तुम हो। आजाद हो। पर प्लीज इस वक्त मेरे बेटे को मत छू, कब तुम आजाद हो? वरना वो यूं ही कह खत्म रहे हो एक बार जाएगा। ऑपरेट हो जाए तो उसके बाद तुम आजाद हो। तो ये तो निकाह करने को कह रहे थे कि नहीं? Oh my I beg god, of you. unbelievable. बस अंकल हाथ जोड़ने रह गए, वो भी जोड़ दो, मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगी। प्लीज समझ जाओ। Unexpected. यार देखा, अंकल बदले हैं सियान बदले के प्यार हैं, में। हाँ। हाँ, इनको नहीं पता कुछ अभी। Amazing यार, मतलब It वही was बात है। true यार। वो इतनी हार्ड पर्सनालिटी है ना, टफ पर्सनालिटी के पीछे एक बाप का प्यार तो है। अमेजिंग। एक बात पूछूं आपसे? पता नहीं उसके जहन में क्या चल रहा है। उसी वैसे को ऐसा ठीक से होता है, जवाब मतलब नहीं ये दिया। ये रिश्ता ही ऐसा है, मतलब बेटा इसमें बेटी क्यों कुछ सोच भी हो रही हो? आपका। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और मैंने सुना है कि मोहब्बत करने वाले इन छोटी मोटी बातों को नहीं सोचते। जकरिया, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे इस तरह की बातों के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है जिक्रिया। अगर वो नहीं मानी तो सिहान बाबा की सेहत। हाँ, बस दुआ करो
एलिफ माने या ना मान माने जाए। बट वो धोखा नहीं देने वाली इनको। उन्हें मानना होगा। सियान बाबा की जिंदगी का सवाल है। इतना प्यार था अंकल आपको, बिल्कुल नहीं आपने सोचा उसके बारे मैं में। किसी भी तरह किसी भी कीमत पर सियान की शादी अलफ से कराना चाहता यार ये होती है ना खुदा की करनी एकदम से। हूं। मैं अपने बेटे को उसकी हर खुशी दूंगा, हर खुशी। इस टाइम ये आदमी पूरा डरा हुआ है डर गया। कि कुछ हो ना जाए मेरे लड़के को, एक टाइम जो चाहिए वो ला दूंगा। अपने पैसे के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। सिहान, तुम यहाँ? फिर घर आया है। क्यों ऐसे हान? ये भी इससे बोले। तुम बहुत बुरी हो यार, तड़पा रही हो मुझे, सजा दे रही हो उस गलती की जो मैंने कभी की ही नहीं है। ऐसे टाइम पे औरंग कहाँ गायब होता है? हाँ यार वो भी तो चाहता होगा ना कहीं हॉस्पिटल वगैरह। तो बाहर रहता है, बाहर रहता है वो। हाँ वैसे ये भी कितनी बात माफी सच है। मांगू मैं तुमसे? और तुम्हारी ये बात मुझे खत्म कर रही है। सिहान प्लीज, आइंदा ऐसा कभी मत कहना। क्यों क्यों ना कहूँ? झूठ बोल रहा हूँ? ओह माय तुम जो कहो कि गॉड। वो करने के लिए तैयार हूँ। यार सियान की आंखें एकदम वो मुझसे देखो शादी के जरा, लिए हाँ तो कहो। भोलापन एकदम। तुमने कहा था ना तुम मुझे थोड़ा वक्त दोगे, तुम मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। बस थोड़ा ये क्या सोचने दो सोच रही मुझे। है? तुम क्या सोच रही हो? हाँ कि कौन सी सोचें जो खत्म ही नहीं हो रही हैं? क्यों, पहले की बात और थी। पर अब क्या हो गया? धोखा दिया मैंने तुम्हें? तुमने मेरा अफेयर पकड़ लिया किसी के साथ, मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया। मैंने किया क्या है? मैं तो आज भी वही सेहान हूं जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है यार। मैं तो चेंज नहीं हुआ। तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है तो मुझसे बात तो करो। तुम एक बार मुझसे कह दो, सेहान सारी उम्र मेरा इंतजार करना। मैं Oh कसम खाने को my तैयार हूँ, मैं God. सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगा। बट मुझसे कहो कि प्यार। तुम प्यार करती हो। मुझे रीजन दो ना, तुम हेजिटेट कर क्यों रही हो? ठीक कर लूंगा ना, मुझे बताओ तो सही। उसको स्ट्रेस मत कर एलिफ। मैं कल तुम्हें जवाब दूंगी प्लीज। ठीक है, तुम कल बताओगी ना? ओह तुम माय कल तक यहीं रुका गॉड हो, यार। तुम्हारे घर में। मैं कल तक यहीं रुका हूँ। यही? हाँ यही। अब चाहे तुम मुझे कल जवाब दो, परसों जवाब दो, जब तुम्हारी मर्जी है जवाब देना। नहीं तो एक काइंड ऑफ जबरदस्ती कर रही है। अब या तुम मुझे हाँ कहोगी या फिर मेरी जान जाएगी। सिहान, सियान कम ऑन यार, बी मैच्योर। अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही, रहो यही। एलिफ यार ओह थोड़ा सिचुएशन को गॉड। अंडरस्टैंड कर ले ये भी। पर इस सिहान को यार ये लग रहा है ना कि 4 दिन पहले तक तो सब ठीक था, अब एकदम से क्या कहाँ गया इसका प्यार? यार ये एलिफ कितनी छोटी सी लग रही है। हाँ ये मैं क्या कर रही हूँ सिहान के साथ? मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और मैं क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर है? यार वो बाहर ही बैठा हुआ है। मुझे उसकी मोहब्बत नहीं, बस उसकी सही बात। मुख्तसर जिंदगी नजर आ रही है। अगर शादी के बाद ये सब होता तो क्या मैं सिहान को छोड़ देती? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, इस हाल में कैसे छोड़ देती? तो फिर अब किस बात ने रोका तो है खुश मुझे? हो गई, हाँ करने वाली है। तुम अब तक आ गए नहीं? गई क्या ये? तुमसे मैंने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम जवाब नहीं दोगी। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं क्यों ना करूं? एलिफ तुम क्यों नहीं समझ रही? ऐसा लग रहा है कि सोच के आई है। हाँ अब तो हाँ तुमसे करने कह रहा हूं, वाली है तुमसे यार। मोहब्बत करता हूँ। आई एम श्योर। बैठ गई हो साथ। गई गलती, माफी मांगता रहूं और क्या करूं यार। आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ मैं डिजर्व करता हूँ, मैं मानता हूँ। तुम कुछ डिजर्व नहीं करते।
तुम सिर्फ मोहब्बत डिजर्व करती हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फाइनली सच? I love you. सादगी से? तुमने अभी तो कहा था कि मेरी हर शर्त मंजूर है। हाँ मंजूर है, लेकिन सेहान, जो जो कुछ हुआ है, I'm just not very comfortable. मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी का इवेंट बहुत पर्सनल, बहुत प्राइवेट हो। प्लीज। तुम्हारे लिए ये भी हो जाएगा मंजूर है मुझे। और अंकल भी मान जाएंगे। तुम चल अब जा घर, उड़ता हुआ गया है। वो देखो नाचता हुआ जा रहा है। फाइनली अंकल भी थोड़े रिलैक्स्ड होंगे। मुझे लग रहा है एलिफ की कॉल आ रही होगी। नो, सियान की। ओ जी, एलिफ, बेटा बोलो। सियान बेटा। घर पहुंचने वाला होगा। आप भी प्लीज उसे कन्विंस कर लीजिएगा। बेफिक्र रहो, तुम और सेहान जैसे चाहोगे वैसा ही सब होगा। कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, खुदा हाफिज। भाई नाइस। यार अंकल ने कितने प्यार से फोन उठा के बोला, बोलो एलिफ बेटा। उफ! सकरिया मिठाई लाओ। फाइनली यार औरंग भी मस्त लग रहा है आज। हेलो। ये आज प्रॉपर टर्किश उसमें है, ड्रेस में है हाँ, एलिफ। एलिफ, हाँ। यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? बड़ी प्यारी लग रही क्योंकि है। काम ही इतना हाँ, डॉल important था। लग रही है बिल्कुल। रिलैक्स लग रही हो काफी। रिलैक्स्ड हूँ। फैसला जो कर लिया है। गुड। सयान को बता दिया? उसे लग रहा है इसने ना की है। तो वजह नहीं पूछी उसने? नहीं, वो खुशी इतना था। औरंग सरप्राइज्ड है। मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दी। What? Are you mad? ये क्या कह रही हो तुम? तुम उसकी कंडीशन जानती हो ना? मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रियलाइज कि वो भी सिहान के साथ ही है, वरना नहीं। ओके, सिहान नहीं तो कुछ भी नहीं। कल को जब वो वाकई नहीं रहेगा फिर क्या करोगे? औरंग प्लीज, ओह गॉड, हम भी ये तुम चीज ही ऐसी सोचना बातें चाह करके रहे मुझे हर्ट कर रहे हो। तुम अपने आप को खुद हर्ट कर रही हो। इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। इट्स माई लाइफ एंड इट्स माई डिसीजन। आई हैव द राइट। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रही हो? मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। मैं हाँ कर चुकी हूँ। तुमने सयान को बताया उसकी कंडीशन के बारे में? नहीं, तुम सयान को ये बात मैं खुद बताऊंगा और फिर मैं देखता हूँ उसकी सच्ची मोहब्बत कहाँ जाती है। वो तुम्हें छोड़ देता है या तुमसे शादी करके तुम्हें जिंदगी भर का रोक देता है? औरंग तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक पेशेंट से उसकी करंट कंडीशन तुम छुपा रही हो। दिस इज मॉरली रॉन्ग। डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते। औरंग, ये मेरी जिंदगी है और फैसला भी मेरा ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तुम प्लीज उसे कुछ मत बताना। आई बेग यू प्लीज। तुम्हें पता है अगर उसे ये सब कुछ पता चल गया। हाय। हाय। क्या हाल? बिल्कुल ठीक। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ यार, एक जरूरी कॉल आ गई थी। ओके। चलो carry ओ on. माय Good day. गॉड यार। हैं। उसको लगा होगा मैं यहाँ पे फेक नहीं रिएक्ट इससे कर क्या पाऊंगा। बता तो रहा था, कोई कॉल आ गई थी इम्पोर्टेंट। तुम तुम्हें पागल हुआ हुआ है ये बिल्कुल इसके प्यार में। प्यार देखने में। के लिए। इसको उसके सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा। तुम्हें देख रहा हूँ। तुम और तुम्हारा चेहरा
करता है बस देखता जाऊं। सुबह उठूं तो तुम्हें देखूं, यार वो डर जाती है इसके इस प्यार से ना। रात को जब सोती तुम्हें देख के सो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे रो क्यों रही हो? मतलब क्या हुआ यार? नहीं, तुम मुझसे प्यार जो इतना करते हो। फाइनली एलिफ मान गई है यार शादी के लिए। उसने कह दिया कि हाँ मैं कर लूंगी। वो थोड़े प्रेशर में आके मानी है, बट हाँ उसने काफी सोचा कि अगर ये बात उसकी सही थी, अगर शादी के बाद ऐसा हो जाता तो क्या उसको छोड़ देती। मतलब ये सोच के उसने तो शादी का फैसला कर लिया। और यार अभी सच बताऊं तो सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड मैं अंकल से हूँ। मतलब लास्ट एपिसोड में भी, इस एपिसोड में भी जो अंकल का रिएक्शन है, अंकल का प्यार है, अंकल की केयर है, और सिर्फ सियान के लिए नहीं, एलिफ के लिए भी। एलिफ को बेटा बेटा ये वो ये, मतलब वो सब चीजें देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत मजेदार पार्ट था आज। ओ माय गॉड, इस पार्ट ने हमें इतना सरप्राइज किया ना। जैसे ही एलिफ ने ये बात को रियलाइज किया कि अगर ये चीजें शादी के बाद होती तो तब मैं क्या कर लेती, तो क्यों ना मैं इसे हाँ कर दूं। और वो झूले पे जो इसने जैसे ही हाँ बोला और सियान जिस तरीके से उड़ते हुए घर गया, अंकल के साथ जो कन्वर्सेशन हुई, वो सब हमें इतनी प्यारी लगी। और आई थिंक हम इन दोनों की कंडीशन को समझ सकते हैं। सियान को अभी तक कुछ नहीं पता। अगर सियान को ये चीज पता चल जाए ना कि उसे ये बीमारी है, तो डेफिनेटली सियान भी नहीं चाहेगा कि एलिफ की शादी उससे हो। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या सियान को ये सब पता चलेगा नहीं, या फिर इन दोनों का जो निकाह है वो जल्दी होने वाला है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.